हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है। जैसे कि हमने खुद टीआरई 2 और टीआरई 3 हमने दिया है। टीआरई 3 में मेरा इस बार सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस है और मैंने टीआरई 1 के पेपर को भी देखा था और उस सब के बेसिस पे हमने एनालाइज किया कि क्या मतलब जो टीआरई 4 है उसमें कितना मतलब कौन सा सिलेबस आपके लिए ज़्यादा मतलब सही रहेगा जिससे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें हम लोग जीके सेक्शन को भी आपको अच्छे से बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता भी होगा आई थिंक कि कैसे कितने मार्क्स का क्या एग्ज़ाम होता है। तो एक होता है लैंग्वेज पेपर जो टोटल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें जो हिंदी, उर्दू या बांग्ला आप जो भी सिलेक्शन करेंगे। जैसे हिंदी तो आपको हिंदी 22 मार्क्स का रहेगा और इंग्लिश 8 मार्क्स का रहता है और ये सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है और ये बहुत ही आसान रहता है, उतना ज़्यादा टफनेस नहीं रहता। आप थोड़ा मोड़ा पहले अगर पढ़े हैं तो बिना पढ़े भी आप वहाँ इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश का तो और ज़्यादा आसान रहता है। उसके बाद अपना आता है जो मेन पेपर, जिसको हम लोग टोटल जिसकी बात कर रहे हैं टोटल 120 मार्क्स का होता है, जिसमें से सीएस का 80 मार्क्स का होता है और जीके का 40 मार्क्स का है। अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक आते हैं और एग्जैक्टली आप कौन सा टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीके का ही बताते हैं। आप जैसे यहाँ पे जीके देख सकते हैं 40 मार्क्स का आता है और सिलेक्शन लेने के लिए आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो हाई स्कोर कर देते हैं, इसके कारण आपका सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हिस्ट्री जो है वो 8 मार्क्स आता है। इसमें स्पेशली करके इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट है ना वो, और थोड़ा बिहार स्पेशल जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है वो मिला के 8 मार्क्स आता है। और उसके बाद ये बहुत ही आसान है। आप अगर यूट्यूब पे कोई टीचर को फॉलो करके जो हिस्ट्री पढ़ाता है वो स्पेशली टीआरई के लिए पढ़ाता है तो वो आपको पूरा क्वेश्चन ही बता देंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन लग जाएगा आपको एग्जाम में। उसके बाद ज्योग्राफी 8 मार्क्स का आता है, ये भी बहुत आसान रहता है। बीपीएससी के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वही बस रिपीट होता है और मैथ तो कुछ टफ नहीं होता है, एकदम बेसिक मैथ रहता है, एकदम इजी इजी। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा साइंस के लिए और करेंट अफेयर के लिए, जो कि मतलब साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन रहते हैं, जो कि करेंट डिसीजेज, बीमारी चाहे फिजिक्स का कौन सा है उस पर पूरा डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद करेंट अफेयर आपको तो थोड़ा, जैसे कि एक आता है 6 मंथ का करेंट अफेयर का एक मैराथन चलता है, उसको आप अगर पढ़ लीजिएगा तो इजीली क्वेश्चन वहाँ से टकरा जाएगा आपके लिए। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टारगेट करना है कि 28 से 32 मार्क्स गेट करने का, और नेक्स्ट बार जो है वो थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा आने का चांसेस है, तो इजीली हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए। उतना ज़्यादा टफनेस नहीं रहेगा अगले बार के लिए, लेकिन फिर भी हो सकता है, सभी लोग को टाइम मिल रहा है तो सब लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, इसलिए आपको जीके सेक्शन पे एटलीस्ट 28 मार्क्स पे ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपना कंप्यूटर साइंस का। तो इसमें जो हमने टॉपिक मेंशन किया है, ये टॉपिक जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल लॉजिक, कोआ हो गया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएम। ये जो इतने सारे टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से 12 क्वेश्चन थे और अपना डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से 12-14 क्वेश्चन आ गए थे, जो कि अनप्रेडिक्टेबल था। उससे पहले हमने जब टीआरई 2 दिया था तो इस सेक्शन से बहुत ही मुश्किल से 5 क्वेश्चन थे, 5 से 7 क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम से 1, 2 से 3 ही क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा, तो ये पैटर्न बदलते रहता है, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कितने मार्क्स का है। तो ये जो मेन टॉपिक है इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है थ्योरेटिकली, और सी प्लस प्लस का थोड़ा जो छोटा छोटा कोड वाला जो क्वेश्चन होता है कि हाँ इसका आउटपुट क्या होगा, वो वाला आपको थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी ये दोनों टॉपिक को मैं एक्सेप्शनल डाला हूँ क्योंकि इससे इस बार आया है, लेकिन बहुत ही कम ही चांसेस है कि इससे आने का। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप ये दोनों टॉपिक को ज़रूर कवर कर लें, या एक को करेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से लिंक वाला टॉपिक है। यही है दोस्तों। और स्पेशली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक, जैसे कि गिग फॉर गिग करके एक वेबसाइट है,
उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, जिससे आप हर टॉपिक को बेसिक कर पढ़ लीजिएगा और उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और थोड़ा मोड़ा जो सेंफोन्ट्री टूल है ना, वहाँ पे आप अगर करेंगे ना, तो वहाँ से आपका हर टॉपिक का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है बीपीएससी। लेकिन आपको पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कौन सा टॉपिक से कितना ज़्यादा पूछ ले। तो इसलिए आपको ये पूरा टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, और थोड़ा सा टाइम मिले तो इसको ना करके भी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जीके सेक्शन है ना, उसको अच्छे से करना है। ये दोनों ना भी करके आप इतना कर लीजिए और जीके सेक्शन को अच्छे से कर लीजिए, तो आपका आराम से 90 के क्रॉस में मार्क्स आ जाएंगे। आपको ये टॉपिक नहीं भी कीजिएगा तो चल जाएगा। तो इतना ही था मेरे तरफ से दोस्तों। अगली बार हम कुछ टॉपिक को लेके आएंगे और आपको अच्छे से डिस्कस कराएंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।